हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिप्स क्या होते हैं और उसके आगे के कंसेप्ट्स भी देखेंगे कि लॉट साइज क्या होती है फॉरेक्स पे, राइट, वो सारी चीज़ें। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ से लेफ्ट किया था वहीं से हम आज हमारा वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे डीप में कि पिप्स क्या होता है, पिप्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और उसके अलावा जो भी उसके साथ जो भी रिलेटेड चीज़ होगी वो सब सीखेंगे, राइट। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पिप्स। पिप्स क्या होता है? तो पिप्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परसेंटेज इन पॉइंट्स, राइट। परसेंटेज इन पॉइंट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में पिप्स कहते हैं। तो भी आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे अलग अलग मार्केट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या तो फिर डेरिवेटिव मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया। हमारा जो इंडियन मार्केट होता है उसमें हमारा जो इंडेक्स होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इतने पॉइंट ऊपर गया मार्केट, आज मार्केट इतने पॉइंट्स नीचे गया है, राइट। तो उसी तरह से फॉरेक्स में मार्केट की मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए पिप यूज़ किया जाता है, पिप, राइट। अभी इसका साधारण एक एग्जांपल समझे, रियल लाइफ एग्जांपल से, तो उसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि आपका घर और आपकी ऑफिस या तो फिर आपका घर या आपकी शॉप, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो तो उसका डिस्टेंस हम क्या मेजर करते हैं? किलोमीटर में, राइट। किलोमीटर में, मीटर्स में मेजर करते हैं। तो उसी तरह से जैसे डिस्टेंस का मेजरमेंट का यूनिट है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है डिस्टेंस के लिए। तो उसी तरह से पिप क्या है? मार्केट कितना ऊपर गया है और मार्केट कितना नीचे गया है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पिप, राइट। क्लियर? अभी एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे यूरो यूएसडी का वैल्यू है 1.1051। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे देखिए आप, जो लास्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड पिप। तो अगर ये एक दिया 51 का 52 होगा तो हम कह सकते हैं कि मार्केट एक पिप ऊपर गया है। और अगर 51 का 50 हो गया, 50 हो गया, तो हम कह सकते हैं मार्केट एक पिप नीचे गया है। तो हमारा जो ये वैल्यू है उसमें अगर आप जो ये लास्ट वाला डिजिट है उसको आप कंसिडर करो तो दैट इज योर 1 पिप, राइट। अभी मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला दूंगा जिससे आप सभी पेयर्स पे अप्लाई कर सकोगे, कि आप कई बार गूगल में देखोगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी मेजर करने के लिए। जैसे कि यूरो यूएसडी पेयर है तो इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसका कुछ कैलकुलेशन अलग होगा। बाद में जीबीपी जेपीवाई पेयर है तो उसमें 3 डिजिट के बाद एक पॉइंट दिया गया है तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। पर ये वीडियो में अभी मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप सभी पेयर पे ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे पिप की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको भूल जाएंगे, ये जो डॉट है इसको हम इग्नोर ही कर लेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे एक डॉट एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये आप लेफ्ट साइड से 5th नंबर का डिजिट कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा 1 पिप, राइट। उसी हिसाब से कोई भी और करेंसी ले लीजिए, आप कोई भी करेंसी वैल्यू ले लीजिए, दूसरी करेंसी पेयर, उसमें पॉइंट को भूल जाइए और 1 2 3 4 और 5, तो ये 5th नंबर का जो डिजिट है वो हो गया हमारा पिप, राइट। तो ये 8 का 9 होगा तो हम कह सकेंगे कि 1 पिप मार्केट ऊपर गया, और 8 का 7 होगा तो हम कह सकेंगे कि 1 पिप मार्केट नीचे गया, राइट। तो ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, ये एक अच्छी और सिंपल ट्रिक है जिससे आप सभी करेंसी पेयर पे ये अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद अगेन एक एग्जांपल है 1 2 3 4 और 5। तो ये 5th नंबर का हमारा जो डिजिट हो गया, लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे और 5th नंबर का, और पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, 1 2 3 4 और 5। और एक चीज़ याद रखें कि अगर कोई और पेयर है जैसे कि यूएसडी जेपीवाई हो गया तो उसमें यहाँ पे मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि 1 2 और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट होगा, पर उस केस में भी हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और लेफ्ट साइड से ही हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया हमारा 1 पिप, राइट। तो ये 6 का 7 होगा तो 1 पिप इंक्रीज, 6 का 5 होगा तो 1 पिप डिक्रीज, राइट। तो उस हिसाब से हम पिप कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी सिंपल मेथड है, आप किसी भी पेयर पे अप्लाई कर सकोगे। ओके, अभी हम देखेंगे कि लॉट साइज क्या होता है फॉरेक्स में। अभी ये तो हमने जान लिया कि पिप क्या होता है, कितना यूनिट में मार्केट ऊपर नीचे करता है, कितना क्वांटिटी, मतलब कितना अमाउंट में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पिप यूज करेंगे। तो पिप इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो उसी तरह से लॉट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में आपको करेंसी पेयर बाय या सेल करनी है। तो जैसे कि आपके पास एक लॉट हो गया तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, इसकी क्वांटिटी होती है 1.0, यानी कि इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, पूरा फुल क्वांटिटी, और उसमें आप 1 लाख करेंसी यूनिट्स ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद मिनी लॉट है तो दैट इज 0.1, तो 0.1 लॉट को मिनी लॉट कहता है और उसमें 10,000 करेंसी यूनिट्स आएगी।
उसके बाद है माइक्रो लॉट, दैट इज 0.01 लॉट, राइट। कितना छोटा है, 0.01 लॉट, दैट इज कॉल्ड माइक्रो लॉट। और उसमें आप एक, जब ये 0.01 लॉट बाय करोगे तो आप 1000 करेंसी यूनिट्स बाय कर रहे हो। और उसके बाद आ गया नैनो लॉट, दैट इज 0.01 लॉट, 0.00001 लॉट, राइट। तो इसमें आप सिर्फ 100 करेंसी पैर ही बाय कर रहे हो। करेंसी, कोई भी करेंसी पैर में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आप 100 करेंसीज बाय कर रहे हो, राइट। तो इस हिसाब से पूरा लॉट का कैलकुलेशन है। अभी आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्चुअल अकाउंट साइज क्या है, क्योंकि आपका अकाउंट साइज जितना डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में, उस हिसाब से आपको ये लॉट यूज़ करना है। तो जैसे कि आपका अकाउंट साइज बहुत बड़ा है तो आप मिनी या स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है, $1000 अराउंड का है, तो आप माइक्रो लॉट से ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमको लॉट वही सिलेक्ट करना है जो हमारे अकाउंट साइज से कंफर्टेबल हो, जो हमारे अकाउंट के साइज के साथ मैच करे, उससे एक्सीड नहीं करना। दैट इज द थंब रूल, राइट। तो ये हमेशा हम याद रखेंगे एज अ ट्रेडर कि लॉट साइज हमेशा हमारे अकाउंट के साइज के हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रख रहे हैं, आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे। तो आई होप सब लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।